हवन कुंड। हिंदू सनातन धर्म में हवन कुंड का विशेष महत्व है। हवन कुंड आहुतियों के लिए बनाया जाता है। हवन कुंड में आहुतियां कई प्रकार से दी जाती है। आहुतियों का उद्देश्य अलग अलग भी हो सकता है। यह धार्मिक कहानी हवन कुंड के महत्व को उजागर करेगी। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा राज्य था। राज्य में कोई श्रेष्ठ राजा नहीं था, इसलिए धन की निरंतर कमी बनी रहती थी। छोटे मोटे जमींदार ही इसका संचालन करते थे। वो अपने स्तर पर ही किया करते थे। इस राज्य में आसपास के गांवों में सूखा अकाल पड़ता रहता था, इसलिए यहाँ धन की निरंतर कमी हो रही थी। गरीबी के कारण खाने को भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। खाने की इतनी कमी थी कि लोग भूखे मरते कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू तक खाने लगे थे। एक रात एक बुजुर्ग सड़क पर तड़फ रहा था, तो राह चलते दो लोगों ने उसको देखा और उसके पास उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। जैसे ही हाथ लगाते हैं, वो दोनों भी उसी तरह तड़फने लगते हैं और कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो जाती है। सुबह होते ही लोग भी वहां आते हैं और उन्हें उठाने जाते हैं, तो ये दोनों भी किसी बीमारी से ग्रसित होकर तड़फने लगते हैं। राज्य में एक अनजान महामारी ने अपने कदम रख दिए थे। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। प्राचीन काल में गांवों में वैद्य हुआ करते थे, तो कुछ लोग वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं और वैद्य जी उस स्थान पर आते हैं, पर महामारी के कारण उनके नजदीक नहीं जाते हैं। पर उन्होंने देखा कि मरने वालों के शरीर नीले और काले पड़ चुके हैं। उससे वैद्य जी को आभास होता है यह कोई जहरीली वायु का ही प्रभाव है और उसी से यह सारा वातावरण दूषित हो रहा है। वैद्य जी ने सबको अपना चेहरा ढकने को कह दिया और यह महामारी अपरिचित थी। किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वैद्य जी शास्त्रों की मदद से उस महामारी के उपचार का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उनको शास्त्रों में एक जगह प्रदूषित वायु को शुद्ध करने के लिए हवन कुंड का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि वायु में तरह तरह के विषाणु विद्यमान होते हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से हवन किया जाना चाहिए, जिसके प्रताप से वायु में उत्पन्न विष पृथक हो जाएगा और फिर से वायु का प्रवाह निर्मल और स्वच्छ होने लगेगा। आसपास के गांवों में भी यह महामारी फैल रही थी। लोग मर रहे थे। लोगों में बहुत ही खलबली मची हुई थी। संकट की इस घड़ी में वैद्य जी को फिर से बुलाकर महामारी से लड़ने का उपाय पूछा, तो वैद्य जी ने बताया कि वायु को शुद्ध करने के लिए हवन करना होगा, पर किस पेड़ की लकड़ियों से करना है यह नहीं पता लगा। तब उस गांव के मुखिया ने और सब ने तय किया कि सब तरह की लकड़ियों का एक समूह बनाकर हवन किया जाए। वैद्य जी कहते हैं कि पहाड़ के ऊपर जाकर हवन किया जाए तो आसपास के सब गांवों की भी वो जलवायु शुद्ध हो जाएगी। सब गांव वाले बच्चों बूढ़ों को सभी को बैलगाड़ियों में बिठाकर पहाड़ पर ले जाते हैं। पहाड़ पर सबने मिलकर एक गड्ढा खोदा और हवन कुंड बनाया। हवन कुंड इतना बड़ा था कि उसमें 5 हाथी समा जाए। हवन कुंड में सबने मिलकर लकड़ियों को व्यवस्थित रखा और तब वैद्य जी ने मंत्रोच्चार करके हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करी। कुछ ही क्षणों में हवन कुंड की अग्नि खूब तेज जलने लगी। उसका धुआं धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैलने लगा। हवन कुंड के धुएं से लोगों की श्वास नली को पवित्र हो रही थी और इस हवन कुंड की आग कई दिनों तक धधकती रही, जिससे सभी आसपास के गांवों से भी महामारी का वायरस नष्ट हो रहा था। गांव वालों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। लोगों के सर से मौत का खौफ खत्म हो जाता है। धार्मिक शास्त्रों में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की विधियां भी लिखी हुई है। हवन करने की वजह से मनुष्य और जानवर सभी खुलकर सांस ले रहे थे। इस घटना के बाद हर घर में हवन कुंड रखा जाने लगा और आज भी हवन करने की प्रथा है और ये मानते हैं कि हवन करने से वातावरण की शुद्धि होती है।